आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ये देखिए, वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं, बिंदु C और बिंदु D। अगर हम PQ की बात करें तो ये है बिंदु P और बिंदु Q। जब हम बिंदु P और बिंदु Q को एक रेखाखंड के माध्यम से जोड़ते हैं तो यह वृत्त की जीवा बन जाती है। इसे PQ बार द्वारा दर्शाया जाता है। इसे PQ बार द्वारा क्यों दर्शाते हैं? इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि PQ बार, आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यह किसका चिन्ह है? यह रेखाखंड का चिन्ह है। क्योंकि PQ एक वृत्त पर एक रेखाखंड है, इसलिए इसे रेखाखंड की भांति ही हम वृत्त में भी दर्शाते हैं। तो इसे PQ बार द्वारा दर्शाया जाता है। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वृत्त का व्यास क्या होता है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होके गुजरे, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। A line segment connecting two points on a circle is called as chord of the circle. It is denoted by chord CD. ये देखिए CD बार। ये देखो बिंदु C और बिंदु D, point C and point D. When we join point C and D by a line segment on a circle, it is known as chord of the circle. Diameter of the circle is the longest chord of the circle. ये देखिए बिंदु X और बिंदु Y। जब हमने बिंदु X और बिंदु Y को मिलाया तो यह रेखाखंड वृत्त के केंद्र O से होके गुजर रहा है, इसलिए यह वृत्त की जीवा है और यह वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। तो व्यास डायमीटर इज इक्वल टू x बाई वार। तो व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। वृत्त की चाप क्या है? What is an arc of the circle? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को वृत्त की चाप कहते हैं। ये देखिए, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को वृत्त की चाप कहते हैं। ये हमने समझना है। ये बिंदु C है और ये बिंदु D है वृत्त पर। ये देखिए वृत्त है जिसका केंद्र O है और वृत्त पर बिंदु C है और बिंदु D है। इस पर स्थित ये दूरी जो है ये वृत्त की चाप कहलाती है। यह वृत्त का एक भाग होता है। ये देखिए वृत्त का ये एक भाग है, ये है वृत्त। ये देख रहे होंगे आप, इट इज एन सर्कल एंड इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। ये देखिए C और D, ये जो वृत्त का एक भाग होती है, इसे CXD आर्क द्वारा दर्शाया जाता है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, आर्क CXD ऐसे पढ़ते हैं। ये आर्क का चिन्ह, आर्क का मार्क इसके ऊपर दिखाया होता है। An arc is a smooth curve joining two points on the circle. It is very important, on the circle. It is a portion of the circle. It is denoted by arc CXD. ये देखिए, ये है CXD। ये देखिए बिंदु CD है। जब हम जीवा की बात करते हैं तो यहां भी देखिए ये CD बिंदु है। तो CD जीवा भी है और CD चाप भी है। फिर दोनों में अंतर क्या है? जीवा जो है वो एक रेखाखंड है, इट इज लाइन सेगमेंट, और कॉर्ड जो है वो वृत्त का एक पार्ट है। इसलिए हम जीवा को, चाप को दर्शाने के लिए
वृत्त पर कोई बिंदु x, कोई अपना बिंदु मर्जी का बिंदु ले सकते हैं। वो x भी हो सकता है या इन बिंदुओं के अलावा कोई भी बिंदु हो सकता है। तो जैसे मैंने x लिया तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं CXD। अगर हम CD देखेंगे तो CD तो यहां और यहां तक भी हो सकता है, CD यहां से यहां तक भी हो सकता है, लेकिन इसको चाप के रूप में दर्शाने के लिए हमने एक बिंदु यहाँ x लिया है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं हम आर्क CXD, ताकि हमें पता लगे कि यह एक आर्क है। बिंदु C और D से जो बना भाग है वो क्या है, आर्क है। फिर ये देखिए, ये CD जीवा है और ये CD एक चाप है। दोनों के बीच में एक क्षेत्र बना है, देखो बैंगनी जैसा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, ये है वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये क्या होता है, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तीय क्षेत्र का भाग, ये देखिए वृत्तीय क्षेत्र है, इसका भाग वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड बराबर है वृत्त की जीवा जमा संगत चाप। ये देखिए, ये वृत्त की जीवा है CD और संगत चाप है CXD। इससे मिलकर जो भाग बनता है उसे हम कहते हैं वृत्तखंड। इसे हम कैसे दर्शाते हैं, ये देखिए ऐसे दर्शाते हैं इसको CXDC। ये सारा मिल गया, देखो C से शुरू हुआ और C पर खत्म हो रहा है, CXDC। तो इसे हम जब दर्शाते हैं तो इसी प्रकार चिन्ह से दर्शाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वृत्तखंड है। इट इज अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट आर रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल enclosed by a chord and an arc is called a segment of the circle. Segment of the circle is equal to chord of the circle plus intercepted arc. ये देखिए, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है और ये इंटरसेप्टेड आर्क है। इससे बीच में जो क्षेत्र बना इसको हम बोलेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब है वृत्त का त्रिज्याखंड, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। वृत्त का भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। कैसे बना वृत्त का त्रिज्याखंड, वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं, ध्यान देंगे, दो त्रिज्याओं और संगत चाप। वृत्तखंड कैसे बना था, वृत्तखंड बना था जीवा और संगत चाप से, और त्रिज्याखंड कैसे बना, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है। तो वृत्त का त्रिज्याखंड बराबर है दो त्रिज्याएं जमा संगत चाप। A region in the interior of a circle enclosed by an arc on the one side and a pair of radii on the other two sides is called a sector of the circle. ये देखिए, दो त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त का केंद्र है O, it is the center of the circle. तो OC and OD are two radii, रेडियस का प्लूरल है रेडियाई। तो जब एक त्रिज्या हो तो उसको हम बोलते हैं रेडियस, और एक से अधिक त्रिज्याएं बन जाए तो उनको हम बोलते हैं रेडियाई। तो ये दो त्रिज्याएं हैं और साथ में क्या है, चाप, CXD, ये चाप है। तो इनसे मिलकर ये देखिए आपको स्काई ब्लू एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं त्रिज्याखंड। सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू टू रेडियाई प्लस इंटरसेप्टेड आर्क। इसको कैसे दर्शाते हैं, इसको हम केंद्र से दर्शाना शुरू करते हैं, OCXDO। ये है वृत्त का सेक्टर या त्रिज्याखंड। ये देखिए OCXDO, यहां से पूरा पार्ट ही कवर कर देते हैं हम, OCXDO। तो ये है वृत्त का त्रिज्याखंड। तो आज हमने पढ़ा कि वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की चाप क्या है, वृत्तखंड क्या है और वृत्त का त्रिज्याखंड क्या है, और इन सब में क्या क्या अंतर हैं, ये सब हमने जाना। धन्यवाद।